हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के बारे में बताना जा रहे हैं। ऑपरेशंस बेसिकली क्या हैं? ऑपरेशंस में पहला है एडिशन, फिर है सब्ट्रैक्शन और फिर है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं, क्या कंडीशंस हैं और कब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कब नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या कंडीशंस हैं, तो डिटेल में आपको मैं सारा बताऊंगा। फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है इसमें एडिशन। देखिए, एडिशन के लिए ना जो दो मैट्रिक्स हैं, लाइक ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है, इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ये कंपल्शन है। अगर सेम नहीं होगा तो आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ ए का ऑर्डर मान लीजिए 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/3 है, तो ए बन गया आपके पास फॉर एग्जांपल 2501 और बी बन गया 321211, ऐसा कुछ बन गया। तो आप ए प्लस बी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए ए और बी का ऑर्डर सेम रहता है, लाइक ए है मेरे पास 3/3 का 25 - 1 1 1 1 3 0 2 और बी है सेम ऑर्डर 3/3 का, तो आपके पास आएगा 3 2 1 1 2 5 0, ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया। अगर मैं इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डर सेम है। प्रोसीजर क्या होता है, ए प्लस बी में जब आप करेंगे तो आप इनके एलिमेंट्स जो हैं जिस जगह पर, उन्हें अपनी जगह पर ऐड करेंगे। 2 + 3 आ जाएगा, 5 + 2 आ जाएगा, -1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1, 1 + 2, 1 + 5, 3 + 0, 0 + 1 एंड 2 + 1। तो ये आपको दे देगा एक 3/3 का नया मैट्रिक्स जो ए प्लस बी होगा। क्या रहेगा? 5 7 0 2 3 एंड 6 एंड 3 1 एंड 3। तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो एडिशन का ये प्रोसीजर है आपका। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है। तो मान लीजिए मेरे पास वापस से ए मैट्रिक्स 3/3 का है, बी भी सेम है 3/3 का, तो कुछ ऐसा है, और बी है हमारे पास। अब मैं बोलता हूँ कि ए माइनस बी परफॉर्म करें, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो आप कर सकते हो और अपने अपने प्लेसेस पर ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 - 4, 5 - 2, 1 - 1, 3 - 2, 0 - 2 एंड 1 - 1, -1 -1, 2 - 1 एंड 1 - 1। तो a माइनस बी आ जाएगा आपके पास -2 3 0 1 -2 0 -2 1 एंड 0। तो ये आपके पास a माइनस बी आ गया। बहुत सिंपल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज़्यादातर आपसे गलती होने के चांसेस कम ही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं। पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब आप किसी पर्टिकुलर नंबर को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ए है आपके पास 251 1 1 1 0 -1 2। ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि बताएं 4a क्या रहेगा, तो आपने कुछ नहीं करना, हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 20 4 4 4 4 0 -4 8। तो ये आपके पास 4a मैट्रिक्स आ गया। जहाँ तक बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें कुछ खास कंडीशंस होती हैं। आप मान के चलें कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, जैसे ए है आपके पास 2/3 ऑर्डर की 1 2 5 0 1 2, और बी है आपके पास एक और 2/3 ऑर्डर का, तो 2 5 -1 1 3 4। तो क्या आप ए बी कर सकते हैं? ए बी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आप कहोगे सर अभी तक तो ये ऑर्डर सेम था, तो हम ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा? देखिए, उसके पीछे एक रीज़न है। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका अलग है। यहाँ पर आप सेम ऑर्डर पे मल्टीप्लाई नहीं करते। इनफैक्ट आप रोज़ को कॉलम्स के साथ जाने देते हो, मल्टीप्लाई करते हो। पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, या तीसरे के साथ तीसरा नहीं है। क्या होना चाहिए था? अगर मैं कहता हूँ 2/3 का मैट्रिक्स है,
इसे मल्टीप्लाई करना है 2/3 के, नहीं हो पाएगा साहब। आपको इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज का इक्वल होना ज़रूरी है। चलिए फिर कैसे होगा, ठीक। मान लीजिए मेरे पास ए इसी तरीके से है, 1 2 5 है और 0 1 2 है, और बी है कुछ ऐसे 2 5 -1 1 3 एंड 4। तो क्या अब मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा? देखिए ना, अब तो 2/3 वाले को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 वाले से, और अब आपके ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले के और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए। एक और बड़े मजेदार चीज़ है, ये दोनों इक्वल हुए, आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। मतलब अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर 2/2 का एक मैट्रिक्स आएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है? तो देखो बड़ा सिंपल है, ए बी निकालना है अपने को, ठीक है, ये बी था तो ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए पहले आप इस रो को पिक करिए और इस कॉलम को, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, 1 × 2, बीच में लगाएं एडिशन का सिंबल, फिर 2 × -1, फिर से लगाएं एडिशन, और 5 × 3, ठीक है, ये बनेगा एक एलिमेंट। अभी रो यही पकड़नी है, कॉलम 2 पे चल लीजिए, 1 को करें 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 को करें 1 से, और 5 को करें 4 से, हर बार बीच में एडिशन आएगा, तो ये एक बन गया। अब पिक करें सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम से, तो 0 × 2 प्लस 1 × -1 प्लस 2 × 3, और 0 × 5 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 4। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इससे हमारे पास आएगा, अगर हम ए बी लिखना चाहें, 2 -2 प्लस 15, 5 2 प्लस 20, and here it is 0 -1 प्लस 6 and 0 प्लस 1 प्लस 8। मतलब फाइनली मेरे पास क्या आया, 15 and 2 प्लस 5 प्लस 3 5 7 27 5 and 9। तो आप देखिए जैसे मैंने कहा था कि ऑर्डर 2/2 का एक मैट्रिक्स आएगा, है ना मजेदार चीज। वहीं पर अगर मैं एक लेता हूं ए को 3/2 वाला, तो लाइक 2 5 1 1 1 2, और बी को लेता हूं 2/3 वाला, ठीक है। तो अब जब आप देखें इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका है 2/3, ये दोनों इक्वल हैं, रिजल्ट आएगा 3/3 में। कैसे आएगा चेक करते हैं, इसको ए बी बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले को कोर्स पहले वाले से 2 × 2, पहले एलिमेंट को पहले से, प्लस का सिंबल 1 × -1, ठीक है, एक एलिमेंट फॉर्म होगा। अब इसी रो को पिक करें, सेकंड वाले में ले जाएं, तो 2 × 5 प्लस 1 × 2, ठीक है। अगेन तीसरा वाला बनाए, 2 × 1, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, प्लस 1 × 0, ठीक। तो एक रो फॉर्म हो गई। अब चलते हैं 5 1 को लेके, 5 × 2 प्लस 1 × -1, 5 × 5 प्लस 1 × 2, एंड 5 × 1 प्लस 1 × 0। चलिए दूसरी रो भी फॉर्म हो गई। तीसरी पे चलते हैं, अब 1 2 पिक करते हैं, 1 × 2 प्लस 2 × -1, 1 × 5 प्लस 2 × 2, अगेन 1 × 1 प्लस 2 × 0। क्या बनेगा ये भी, 4 -1 10 प्लस 2 2 प्लस 0 10 -1 25 प्लस 2 5 प्लस 0 2 - 2 5 प्लस 4 एंड 1 प्लस 0। मतलब क्या आया ए बी मेरे पास आया 3 9 0 12 27 9 2 5 1। तो
तो आप देख सकते हैं ये क्या बना 3/3 का, जैसे मैंने बोला था कि रिजल्ट बाहर वाले में आएगा, तो यही आया। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ हैं। आपको a प्लस बी निकालना है पहले पार्ट में। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अपने अपने पोजीशंस पे इन टर्म्स को ऐड करते हैं। तो 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2 एंड 2 - 5। ये आपके पास आ जाएगा 3, 7, 1 एंड -3। पार्ट 2 में आपसे बोला है कि फाइंड आउट करें a माइनस बी। तो क्या करेंगे, आप अपने अपने पोजीशन पे माइनस करेंगे। 2 - 1 एंड 4 - 3 एंड 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। एंड 2 - 5 आ गया आपके पास। 1, 1, 5 -3। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है, इसमें थर्ड पार्ट में क्या कहा है आपसे, थर्ड पार्ट में कहा है कि सब फाइंड आउट करिए 3a - c। 3a - c, 3a का मतलब है पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि है 2, 4, 3, 2, और फिर इसमें से c माइनस करूंगा, जो है -2, 5, 3, 4। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 to the 6, 12, 9 एंड 6, और मैं इसे माइनस करना चाहता हूँ -2, 5, 3 एंड 4, जो मुझे देगा 6 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 12 - 5 हो जाएगा, 9 - 3 एंड 6 - 4। तो मेरे पास क्या आएगा 8, 7, 6 एंड 2। तो ये पहले 3 पार्ट्स रहे इसके। चौथा पे चलते हैं। इसमें ए बी आपको करना है, a इंटू बी। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने बताया था 2, 4, 3, 2 है, और यहाँ पर 1, 3 -2, 5 है। 2/2 को 2/2 से आराम से कर सकते हैं, रिजल्ट भी 2/2 में आएगा। पहले इस रो को पिक करो, इस कॉलम को। तो 2 × 1 + 4 × -2 एंड 2 × 3 + 4 × 5, 3 × 1 + 2 × -2 एंड 3 × 3 + 2 × 5। क्या देगा आपको 2 - 8, 6 + 20, 3 - 4 एंड 9 + 10। मीन्स ये आया मेरे पास -6, 26, -1 एंड 19। फिफ्थ पार्ट में आपसे कहा बी ए निकालिए। देखिए ऑर्डर से बहुत फर्क पड़ता है। अब आपको बी वाली टर्म्स को पहले लिखना है, तो विच इज़ 1, 3 - 2, 5, और फिर ए वाली को 2, 4, 3, 2। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो वही है, रो पिक करो, कॉलम पिक करो। तो रो को पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे वाले को दूसरे से, फिर पहली रो को दूसरी पे ले जाओ। 1 × 4 + 3 × 2, -2 × 2 + 5 × 3, -2 × 4 + 5 × 2। तो 2 + 9, 4 + 6। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बी ए फाइंड आउट करो। तो इस बार ना बी को पहले लिखना पड़ेगा और ए को बाद में। मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, कैसे होता है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से। वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है, जो मैं भी आपको 3-4 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। 1 × 4 + 3 × 2, -2 × -2 × 2 + 5 × 3 एंड -2 × 4 + 5 × 2। तो आपके पास आएगा 2 + 9, 4 + 6, -4 + 15, -8 + 10, 11, 10, 11 एंड 2। तो बी ए निकल गया। आप देख सकते हैं जो ए बी आया था उससे बी ए बिल्कुल अलग है। ये हमेशा अलग रहेंगे जब तक कि ए बी और बी ए के सभी एलिमेंट सेम ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको सिंपल एडिशन करनी है। तो आप लिख सकते हैं a + a, b + b, -b + b एंड a + a। तो आपके पास आ जाएगा 2a, 2b, 0 एंड 2a। बस यही आपका आंसर है।
थर्ड इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी एडिशन का ही है। तो वो आपसे कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपको ऐड करना है 2ab 2bc माइनस 2ac एंड माइनस 2ab। अपने प्लेसेस पे ऐड करते हैं, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर अगर आप फॉर्मूलाज लगा दें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस सी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एडिशन करना है अगेन। तो अपने अपने प्लेसेस पे एडिशन करेंगे। -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। क्या आएगा? 11 11 0, 16 5 21, 5 10 9। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है आपके पास। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो वही अपनी पोजीशन पे ऐड करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 1 1 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। इसमें बहुत सिंपल है, हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन के, वैसे ही होना है। तो पहले रो पिक करें और कॉलम पिक करें। ए को करें ए से मल्टीप्लाई, आ जाएगा ए स्क्वायर, और प्लस बी को करें बी से मल्टीप्लाई, आ जाएगा बी स्क्वायर। वहीं ए को करें माइनस बी से मल्टीप्लाई, तो माइनस ए बी, और बी को करें ए से प्लस ए बी। ठीक है, माइनस बी को ए से करा तो माइनस बी ए, प्लस ए को करा बी से तो ए बी, माइनस बी को माइनस बी से किया तो बी स्क्वायर, प्लस ए को ए से करा तो ए स्क्वायर। तो नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। गेस करिए कि इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑर्डर क्या आएगा। चलिए मैं बता दूं गेस क्या करेंगे। इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका है 1/3, तो इक्वल होने चाहिए। पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो हैं इक्वल, रिजल्ट आएगा 3/3 में। तो आप देखिए छोटे से ये हैं और आप रिजल्ट काफ़ी बड़ा दिख रहा है। करके देखते हैं। पहले 1 को 2 से करते हैं, एक एलिमेंट फॉर्म हो गया। फिर 1 को 3 से, और फिर 1 को 4 से, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 3 से, और 2 को 4 से, एंड फिर 3 को 2 से, 3 को 3 से, और 3 को 4 से। तो आपके पास क्या बनेगा? 2 3 4, 4 6 8 एंड 6 9 12। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए दो बहुत सिंपल से थे, इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3/3 का एक आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, थर्ड का थर्ड मल्टीप्लिकेशन ही है। तो जैसा अभी तक कर रहे थे वैसे करना है। 1 को 1 से,
प्लस -2 को 3 से, तो इसको इससे और फिर इसको इससे, एक ही तरीका है अटेम्प्ट करने का। बस वो आपको दिमाग में बिठाना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब अगेन 2 को 1 से प्लस 3 इंटू 3, 2 को 2 से प्लस 3 इंटू 2, 2 को 3 से और 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 6, 2 माइनस 4 एंड 3 माइनस 2, 2 प्लस 9, 4 प्लस 6, 6 प्लस 3, तो -5, -2, 1, 11, 10 एंड 9, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 3/3 का, 3/3 से मल्टीप्लिकेशन है, काफ़ी बड़ा जाने वाला है, टाइम लगता है ऐसा करने में। मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो आप देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें पता है कि 3/3 को अगर 3/3 से करेंगे तो सॉल्यूशन जो आएगा, आंसर जो आएगा वो भी 3/3 का आएगा। तो एक ट्रिक है, जुगाड़ इंडिया में चलते हैं, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कोशिश करना है इसे यूज़ करने की, आसान है। तो पहले वाले के रो के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 है, एक ब्रैकेट बनाएं, 3 है, एक ब्रैकेट बनाएं, प्लस 4 है, एक ब्रैकेट बनाएं। सेम आपको 3 बार लिखना है, क्योंकि ये जो है ये बनने वाला है 3/3 का एक मैट्रिक्स। ठीक है, अब वही 3 4 5 के साथ भी करें, 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट एंड 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट एंड सेम 4 5 6 के साथ, यानी कि तीनों रोज को रोज में लिख दीजिए ब्रैकेट्स के साथ। अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि फिर ब्रैकेट्स में क्या आएगा, है ना। हाँ, बात तो ठीक है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन तो करा ही नहीं है, और मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, मैंने तो कुछ ब्रैकेट्स वगैरह लगा दिए हैं इसमें सिंपल से, है ना। अब क्या करते हैं, जो सेकंड वाली है मैट्रिक्स, उसका कॉलम उठाइए, 0 1 3 103 103, और इनको कॉलम्स में ही लिखना है, 103 103। समझ गए ट्रिक, पहले रोज लिख दी ब्रैकेट्स के साथ, अब कॉलम पिक करके पीछे वाले के मैंने कॉलम में लिख दिया कि नेक्स्ट क्या है, -2 -3 2 एंड 0, पहले एलिमेंट के साथ पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, और द लास्ट वन इज 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5। होता क्या इससे आपके ना, एक तो आसान हो गया कैलकुलेशंस करना, दूसरा इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपकी गलती हो, आप स्किप भी नहीं करोगे, बहुत मतलब इजी वे है अगर आप देखो तो 2 + 12 -6 + 6 एंड 10 + 12 + 20, थ्री प्लस 15, 0 वाला छोड़ ही रहा हूँ क्योंकि 0 ही आना है, -9 + 8, 15 + 16 + 25, तो 4 + 18 -12 + 10 एंड 20 + 20 + 30। तो अब आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत आसान हो गई, बहुत चक्कर पड़ सकता है इनको करने में, पर मैंने जैसा आपको ट्रिक बताया, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। बस ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं है अब इसमें। देखिए, शायद अगर मैं 3/3 का वैसे करने चलता, समय भी ज़्यादा लगता, दिमाग भी ज़्यादा लगता और गलती भी हो सकती है, पर इससे नो चांस ऑफ मिस्टेक। अब आप, मुझे लगता है कि आप मल्टीप्लिकेशन इजीली समझ गए होंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करिए। आपको कोई भी डाउट्स आते हैं आप मेरे से पूछिए, इसके 2 पार्ट्स बच गए हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन के हैं,
इसके बाद के जो थोड़े से अलग क्वेश्चन सब फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराता हूँ। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो सारा क्लियर करूँगा। और थैंक यू।